मैंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के एक लोको पायलट शिरीषा गजनी जी को मन की बात में आमंत्रित किया है। शिरीषा जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे है सर? मैं बहुत ठीक हूँ शिरीषा जी। मैंने सुना है कि आप तो रेलवे पायलट के रूप में काम कर रही है और मुझे बताया गया कि आपकी पूरी महिलाओं की टोली ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चला रही है। शिरीषा जी आप बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। कोरोना काल में आपकी तरह अनेक महिलाओं ने आगे आकर कोरोना से लड़ने में देश को ताकत दी है। आप भी नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। महिला शक्ति और देशभक्ति की अनूठी मिसाल हमने देशवासियों ने देखी है। इंडियन आर्मी को लेफ्टिनेंट स्वाति और निधि के रूप में 2 वीरांगनाएं मिली हैं और वे असामान्य वीरांगनाएं हैं। असामान्य इसलिए हैं कि स्वाति और निधि माँ भारती की सेवा करते करते उनके पति शहीद हो गए थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस छोटी आयु में जरा सब संसार उजड़ जाए तब मनस्थिति कैसी होगी। लेकिन शहीद कर्नल संतोष महादिक की पत्नी स्वाति महादिक इस कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए उसने मन में ठान ली और वे भारत की सेना में भर्ती हो गई। 11 महीने तक उसने कड़ी मेहनत करके प्रशिक्षण हासिल किया। अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपनी जिंदगी झोंक दी। उसी प्रकार से निधि दुबे, उनके पति मुकेश दुबे सेना में नायक का काम करते थे और मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। तो उनकी पत्नी निधि ने मन में ठान ली और वह भी सेना में भर्ती हो गई। हर देशवासी को हमारी इस मातृशक्ति पे, हमारी इन वीरांगनाओं के प्रति आदर होना बहुत स्वाभाविक है। जबलपुर के चिचगांव में कुछ आदिवासी महिलाएं एक राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करती थी। कोरोना वैश्विक महामारी ने जिस तरह दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित किया, उसी तरह ये महिलाएं भी प्रभावित हुई। उनकी राइस मिल में काम रुक गया। स्वाभाविक है कि इससे आमदनी की भी दिक्कत आने लगी। लेकिन ये निराश नहीं हुई। इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने तय किया कि ये साथ मिलकर अपनी खुद की राइस मिल शुरू करेगी। जिस मिल में ये काम करती थी वो अपनी मशीन भी बेचना चाहती थी। इनमें से मीना रहंगडाले जी ने सब महिलाओं को जोड़कर स्वयं सहायता समूह बनाया और सबने अपनी बचाई हुई पूंजी से पैसा जुटाया। जो पैसा कम पड़ा उसके लिए आजीविका मिशन के तहत बैंक से कर्ज ले लिया। और अब देखिए, इन आदिवासी बहनों ने वही राइस मिल खरीद ली जिसमें वो कभी काम किया करती थी। आज वो अपनी खुद की राइस मिल चला रही हैं। इतने ही दिनों में इस मिल ने करीब 3 लाख रुपए का मुनाफा भी कमा लिया है। इस मुनाफे से मीना जी और उनकी साथी सबसे पहले बैंक का लोन चुकाने और फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही हैं। मध्य प्रदेश के अगरोदा गांव की बबीता राजपूत जी भी जो कर रही है उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो सूख गई थी। उन्होंने गांव की ही दूसरी महिलाओं को साथ लिया और झील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। इस नहर से बारिश का पानी सीधे झील में जाने लगा। उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्टअप शुरू किया है। आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्सटाइल में एक नया ही रास्ता बन गया है। अच्छा, मुझे बताया गया है पूनम जी कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों का टीका लगवाया। ये क्या कल्पना आई आपके मन में, विचार कैसा है और कैसे किया आपने? हम लोगों ने पूरी टीम ने संकल्प लिया था कि हम लोग एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। हमारे देश से कोरोना बीमारी दूर भागनी चाहिए।
मैंने और आशा ने मिलकर प्रत्येक व्यक्ति के हम लोगों ने गांव वाइज ड्यू लिस्ट बनाई। फिर उसके हिसाब से जो लोग सेंटर में आए उनको सेंटर में लगाया। फिर हम लोग घर घर गए सर। उसके बाद जो लोग छूटे हुए थे, जो लोग नहीं आ पाते सेंटर में। कर्नाटक के सितवा जोड़ाती की है। इन्हें महिला सशक्तिकरण की देवी ऐसे ही नहीं कहा गया है। पिछले 3 दशकों से बेलगावी में इन्होंने अनगिनत महिलाओं का जीवन बदलने में महान योगदान दिया है। इन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही स्वयं को देवदासी के रूप में समर्पित कर दिया था, लेकिन फिर देवदासियों के कल्याण के लिए ही अपना पूरा जीवन लगा दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने दलित महिलाओं के कल्याण के लिए भी अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उनके बच्चे चिन्नवीरमपट्टी पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। ऐसे ही एक दिन स्कूल में अभिभावकों के साथ मीटिंग में ये बात उठी कि कक्षाओं और स्कूल की स्थिति को सुधारा जाए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। तायम्मल जी भी उस मीटिंग में थी। उन्होंने सब कुछ सुना। इसी बैठक में फिर चर्चा इन कामों के लिए पैसे की कमी पर आकर टिक गई। इसके बाद तायम्मल जी ने जो किया उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। जिन तायम्मल जी ने नारियल पानी बेच बेचकर कुछ पूंजी जमा की थी, उन्होंने 1 लाख रुपये स्कूल के लिए दान कर दिए। वाकई ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत झारखंड में लगभग 15 लाख महिलाओं ने, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 15 लाख महिलाओं ने संगठित होकर 1 माह का स्वच्छता अभियान चलाया। 26 जनवरी 2018 से प्रारंभ हुए इस अभियान के अंतर्गत मात्र 20 दिन में इन महिलाओं ने 1,70,000 शौचालयों का निर्माण कर एक नई मिसाल कायम की है। इसमें करीब 1 लाख सखी मंडल सम्मिलित है, 14 लाख महिलाएं, 2,000 महिला पंचायत प्रतिनिधि, 29,000 जलसहिया, 10,000 महिला स्वच्छाग्रही तथा 50,000 महिला राजमिस्त्री। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना है। झारखंड की इन महिलाओं ने दिखाया है कि नारी शक्ति स्वच्छ भारत अभियान की एक ऐसी शक्ति है जो समाज जीवन में स्वच्छता के अभियान को, स्वच्छता के संस्कार को प्रभावी ढंग से जन सामान्य के स्वभाव में परिवर्तित करके रहेगी। लेडी टार्जन के नाम से विख्यात जमुना टुडू ने टिम्बर माफिया और नक्सलियों से लोहा लेने का साहसिक काम किया। उन्होंने न केवल 50 हेक्टेयर जंगल को उजड़ने से बचाया, बल्कि 10,000 महिलाओं को एकजुट कर पेड़ों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। ये जमुना जी के परिश्रम का ही प्रताप है कि आज गांव वाले हर बच्ची के जन्म पर 18 पेड़ और लड़की की शादी पर 10 पेड़ लगाते हैं। 105 साल की उम्र में उन्होंने फिर स्कूल शुरू किया, पढ़ाई शुरू की। इतनी उम्र होने के बावजूद भागीरथी अम्मा ने लेवल 4 की परीक्षा दी और बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करने लगी। उन्होंने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। इतना ही नहीं, गणित में तो 100% अंक हासिल किए। अम्मा अब और आगे पढ़ना चाहती हैं, आगे की परीक्षाएं देना चाहती हैं। जाहिर है भागीरथी अम्मा जैसे लोग इस देश की ताकत हैं, प्रेरणा की एक बहुत बड़ी स्रोत है।